भाई लोग आए जस्ट एंटर्ड इन गलियां ऑफ बरा घाट और यहाँ पर अंदर एंट्री करते ही ये मेरा हाल हो चुका है। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. ये मैं अपने लास्ट के 3 सालों की बेस्ट होली कह सकता हूँ। मतलब टोटली वर्थ इट है पुष्कर आना, टोटली वर्थ इट। द बेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। और भाई लोगों, इस गुरुद्वारे की जो मान्यता है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद देव जी और गुरु नानक देव जी ने हॉल्ट लिया था। भाई लोगों, अपनी गाड़ी आ चुकी है और बस निकल रहे हैं पुष्कर के लिए। मुझे बोल रहे हैं मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, वो वहाँ सुट्टा मारने गए। राधे राधे भैया। श्री राम, राधे राम। और क्या हाल चल भाई दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए व्लॉग में। भाई लोगों, सीरियसली दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी अ टोटली सरप्राइज व्लॉग फॉर यू। और यू कैन से कि सरप्राइज ट्रिप होने वाली है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि इस ट्रिप की प्लानिंग मैंने जस्ट 2 घंटे पहले करी थी, निकलने से पहले। भाई लोगों, मैं निकला हूँ फिलहाल पुष्कर के लिए, जो कि जानी जाती है वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जिस्टिंग टेम्पल ऑफ ब्रह्मा जी के लिए। ये लगा लो कि पुष्कर की जो मैंने प्लानिंग करी है 2-2.5 घंटे में, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ। आप ये मान लो 1.5 घंटे पहले मेरा मन बना है, जब मैं निकला हूँ जयपुर से पुष्कर के लिए, उससे जस्ट 1.5 घंटे पहले मेरा मन बना है कि चलो होली सेलिब्रेट करते हैं उस जगह की जहाँ की होली जानी जाती है। इंडिया में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ की होली बहुत फेमस है, एक तो बरसाने की और एक पुष्कर की। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं मम्मी से मिलने जाता, मम्मी के साथ सेलिब्रेट करता, जो कि मेरे लिए बेस्ट होती। लेकिन अभी हमारे चल रहे हैं प्लेसमेंट प्रोसेस और कभी भी ये हो सकता है कि आज आपको यहाँ जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। तो अगर मैं मम्मी से मिलने जाता तो मुझे 750 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता, जिस बीच अगर कोई भी इंटरव्यू की लोकेशन आती तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती। अभी तो पुष्कर जो मैं जा रहा हूँ यहाँ से पड़ता है जयपुर से बस 150 किलोमीटर, तो यहाँ का तो मैं फिर भी देख लूंगा। तो इस चक्कर में मैंने डिसाइड करा कि चलो वैसे भी फ्लैट पे पड़े पड़े करना क्या है, 2-3 दिन की छुट्टी थी और मैं बोर ही हो रहा था। और लास्ट ईयर की होली भी इतनी कोई बेटर गई नहीं थी मेरी, हॉस्टल में सेलिब्रेट करी थी। तो आई थॉट कि क्यों ना अब राजस्थान में है तो इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर ले रहे। पुष्कर की जो होली है काफी जानी मानी होली है। और बाकी भैया आप तो पुष्कर के रहने वाले हैं, होली के समय कैसा माहौल रहता है? एक नंबर। और बाकी अगर पुष्कर की आप लोगों को कहानी पता हो कि कैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी का टेम्पल बना तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैंने जस्ट आने से पहले पढ़ी थी आज गूगल पे कि ब्रह्मा जी जगह ढूंढ रहे थे संसार के कल्याण के लिए, यज्ञ करने के लिए, तो उन्हें ये जगह मिली। तो उससे पहले ये कहानी है कि मतलब ब्रह्मा जी को क्यों श्राप मिला था उनकी वाइफ द्वारा कि आपको खाली एक ही जगह पूजा जाएगा, दुनिया में आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। तो उसके पीछे रीजन ये था कि जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे पुष्कर में, तो उन्होंने अपनी वाइफ को कोई समय दिया था कि उस समय सावित्री जी उनकी वाइफ का नाम था, और कुछ टर्म्स में उनको सरस्वती भी बोला जाता है।
तो वो लेट हो गई थी यज्ञ में आने के लिए, क्योंकि वो अपनी जो सहेलियां थी इंद्राणी जी और लक्ष्मी जी उनका वेट कर रही थी। तो जब वो लेट हुई तो ब्रह्मा जी ने वहीं की कोई अभीरा जाति की कोई लड़की थी, उससे शादी करके उन्होंने जो अमृत का कलश था ऊपर रखवा के और यज्ञ को पूरा करा था। तो जब वो वहां पहुंची उनकी वाइफ जो क्योंकि सावित्री जी थी, तो सावित्री जी ने पाया कि ब्रह्मा जी किसी और कन्या के साथ विवाह करके और उस यज्ञ को पूरा कर रहे थे। तो उन्होंने उन्हें बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि आपको कहीं नहीं पूजा जाएगा। लेकिन बाद में जब उन्हें पता पड़ा कि ये संसारिक कल्याण के लिए था, तब उन्होंने श्राप को कम करने के लिए ये बोला कि आपको सिर्फ पुष्कर में ही पूजा जाएगा। तो ब्रह्मा जी के यहीं पर टेम्पल थे 700-800 पुष्कर में ही, जो कि अब घट के हो चुके हैं बहुत ज्यादा कम, क्योंकि जब औरंगजेब का राज आया था तो उस समय पर भी औरंगजेब ने काफी सारे टेम्पल तोड़े थे। 800 से उनकी संख्या अब तो मेरे हिसाब से 200-250 मुश्किल बची होगी। जो बड़े टेम्पल थे उनमें से वो 80 थे। और ये जो टेम्पल है ब्रह्मा जी का पुष्कर में, ये बताया जाता है कि 2000 साल पुराना टेम्पल है। उसके बाद जो भी सक्सेसर रहा है उस टेम्पल का, जो भी पंडित रहे हैं या फिर जो भी जिन्होंने भी संभाला है उस टेम्पल को, उन्होंने ही रेनोवेट करा है और उन्होंने ही आगे संभाला है। तो भाई लोगों देखते हैं अपनी ये पुष्कर की होली कैसी जाती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करके दिखा सकूं, और अपनी लिस्ट में अगर मैं इसे ऐड कर रहा हूं तो इसे वर्थ इट बना सकूं, क्योंकि ये 1.5 घंटे पहले प्लान करी ट्रिप है। तो आई जस्ट वांट कि मैं खूब एंजॉय करूं, क्योंकि लास्ट के 2 साल के जो मेरे त्योहार है वो इतने अच्छे गए नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट त्योहार तभी आते हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, और मेरी फैमिली मेरी मम्मी है। बट वो ये कि कुछ लाइफ में संकल्प लिए हैं कि वो मैं आप लोगों से कैसे बताऊंगा, वो जब भी बताऊंगा जब सही समय आएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो बस हम पुष्कर पहुंचने वाले हैं, और 11:30 बजे या 11:20 का मुहूर्त है होलिका दहन का, तो मुझे उसमें शामिल होना है। और आप लोगों को भी जो मैं वहाँ के मोमेंट है जो भी कैप्चर करूंगा वो अच्छे से दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं भैया जस से राधे राधे। भाई लोगों फिलहाल वी हैव टेकन अ हॉल्ट एट दिस प्लेस जिसका नाम है सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट, और अभी फिलहाल मैं पहुंचा हूँ दूदू। इसके बाद आएगा सींदरी, बंदर सींदरी, उसके बाद आएगा किशनगढ़, फिर आएगा पुष्कर। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं बेस्ट होली जो कि मैं मनाने वाला हूँ पिछले 2-3 सालों में। मुझको बता दे। भाई लोगों फाइनली एंटर्ड इन पुष्कर, और बस अब हम बढ़ रहे हैं होटल की तरफ। मैंने प्री बुकिंग करी नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम पे प्लान बना था पुष्कर आने का, लेकिन कोई नहीं, कोई ना कोई तो होटल मिलेगा मुझे। भाई लोगों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पुष्कर के अंदर तो पहुंच चुका हूं, बट अभी मैं ढूंढ रहा हूं होटल। तो भैया बोल रहे हैं कि जो होटल आप देखोगे वरा घाट के पास वो बेस्ट रहेगा। आ गए हम, यही है वरा घाट अंदर की तरफ। तो भाई लोगों यही होटल ढूंढना है, क्योंकि यहाँ से जितनी भी लोकेशन है जो भी मैं मंदिर कल घूमने वाला हूँ वो सारी पास है। भाई लोगों भैया के साथ हमारा सफर यहीं तक था, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर होटल ढूंढने की ओर। भैया राधे राधे बोल दो। राधे राधे भैया। भाई लोगों इस होटल के सामने अभी आके रुका था। होटल का नाम क्या है? कोमल इन। कोमल इन। इस रूम का प्राइस पता कितना है? कितना प्राइस है भाई? 6,000 रुपए इस रूम का प्राइस है। अगर मैं रिजॉर्ट में रूम बुक करूंगा ना तो वहां पर मुझे मिल रहा है अमरबाग पैलेस में 8,500 रुपए का पर नाइट का, और ये रूम है 6,000 रुपए का। इतना सा रूम है बस। ये देखो, हे भगवान, इस समय त्योहार क्या है, लूट मचा रखी है यार, लूट मचा रखी है सही में यार। बताओ 6,000 रुपए पर नाइट का, और ये भी पर नाइट नहीं। अगर मैं अभी चेक इन करूंगा तो सुबह 10 बजे मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। 11 बजे चेकआउट, तो वो भी 24 घंटे कहाँ हुए। खैर वो मैं जानता हूँ कि चेकआउट सुबह ही होता है 10:30 या 11 बजे के आसपास, बट फिर भी यार 6,000 रुपए हद ही कर रखी है यार। भैया से बात कर। हाँ मैं चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। अगर इतने पैसे दूंगा फिर तो मैं रिजॉर्ट ही बुक ना करूँ। देख आज तो ये जेब खाली करके छोड़ेंगे, जो भी मेरे पास है ना पूरा बजट यहीं हिल जाएगा एक होटल लेने में, दिख रहा है मुझे। ओम नमः पार्वती पतये।
नरसिंह भगवान की Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. भाई लोगों अभी फिलहाल बज रहे हैं रात के 1:30 बज रहे होंगे ना, 1:30 बज चुके हैं और मैं होटल ढूंढते ढूंढते, एक तो यहाँ पर होटल के जो प्राइसेस हैं त्योहार की वजह से इतने हाई पहुँच रखे हैं कि गू से गू होटल 4,000 रुपये में मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना रिजॉर्ट में एक रूम बुक करा जाए। तो अभी यहाँ का जो ये वाला रिजॉर्ट है, आराम बाग नाम है इसका, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सर्च करा तो इसके रिव्यूज़ अच्छे थे। तो यहाँ पर मुझे रूम उसके 2 गुने चार्ज में मिल जाएगा, बट अच्छा मिलेगा रूम जो मिलेगा। तो बाकी मैं जो भी इसका अपना रूम टूर है और जो व्यू है आसपास का वो मैं सुबह दिखाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल तो बहुत थकान हो रही है, मिलते हैं आप लोगों से। Never really know what's going on. ये सही ओमनी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ से वहाँ कस्टमर को पहुँचाने के लिए। तो ये हाइट पे तो आपको इसी का यूज़ करना पड़ता होगा ना? हाँ, वो ईवी लेके आए थे पहले, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। ईवी तो सक्सेस होगी भी नहीं यहाँ पर। ईवी की रेंज जो लाए थे हम, उसकी रेंज थी 80 किलोमीटर रोज की। हाँ लेकिन वो ये ढलान चढ़ाई की वजह से वो 20-30 किलोमीटर चलती थी बस। हाँ, तो उसकी ढलान की वजह से रेंज कम हो जाती होगी ना उसकी। हाँ, चढ़ाई की वजह से रेंज कम हो जाती थी, हाँ। 20-30 किलोमीटर चलती थी। वो लगेज वगैरह और बाकी सारे के जिसमें हाँ, वो तो सारी चीज़ वेट के ऊपर डिपेंड करती है। Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show. भाई लोगों लिटरली लास्ट के करीब 2 या 2.5 घंटे से मैं रूम ढूंढ रहा था और अभी कर रहे हैं रूम में हम एंट्री। गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। आज है होली का त्योहार, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी होली, आपको और आपके पूरे परिवार को। मे दिस होली ब्रिंग सो मच लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। इस रंगों के त्योहार से कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए, आपके परिवार में आए और लाइफ में आप सभी ग्रो करें। तो भाई लोगों जस्ट अभी तुम्हारे भाई की आंख खुली थी और रात जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, मैं करीब 2 बजे यहाँ पर आके रुका था। पूरे पुष्कर में होटल के प्राइसेस इतने ऊपर जा चुके हैं लिटरली, और उसका एक ही रीजन है त्योहार, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज से इतने लोग आ रखे हैं अंग्रेजों की वजह से। क्या ये बताऊं कि जो प्राइस यहाँ पर है ना वो यहाँ पहुंच चुका है। मतलब 4,000 रुपए में गू से गू होटल मिल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि जब इतने पैसे लगाने ही हैं तो क्यों ना अच्छी जगह स्टे करा जाए, क्योंकि मुझे 3 घंटे हो गए थे होटल ढूंढते ढूंढते। मैंने प्री बुकिंग कोई करी नहीं थी क्योंकि पहले से कोई प्लान था नहीं पुष्कर आने का, लेकिन लास्टली मैं यहाँ पर आके रुका। अभी मैं आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाऊंगा बाहर का। बहुत अच्छी लोकेशन है ये, और ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। और ये वराघाट जो मेन लोकेशन है पुष्कर की, वहां से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अंदर है थोड़ा जंगलों में, लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन है। अभी पहले मैं आप लोगों को देता हूँ यहाँ का पूरा रूम टूर, और उसके बाद दिखाऊंगा मैं आप लोगों को पूरा बाहर का व्यू। तो चलिए पहले शुरू करते हैं होटल रूम टूर से। तो भाई लोगों, दिस इज द आउटर व्यू ऑफ माय होटल रूम, और यहाँ पर ऐसे ही अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये पूरा एक ब्लॉक है जहाँ पर इंडियंस रुके हुए हैं, और ऐसे यहाँ पर करीब 14 से 15 ब्लॉक है, जिसके अंदर 15 से 20 रूम है हर ब्लॉक के अंदर। और फॉरेनर्स का अलग है, इंडियंस का अलग है। इन्होंने बांट रखे हैं। मतलब मैं कल इनसे यही पूछ रहा था कि आपने ऐसे क्यों कर रखा है, आपने थोड़ा ये मिक्सअप क्यों नहीं कर रखा। तो उन्होंने बताया कि हमारे इंडियंस लोगों की आदत थोड़ी रात को लेट तक जागने की होती है, उस वजह से जो फॉरेनर्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। मैं बोला इसका अपोजिट होता है, ठीक है ना, हम फिर भी जल्दी सो जाते हैं, लेकिन उनका थोड़ा पार्टी वार्टी चलती रहती है। लेकिन उनको फिलहाल हम छोड़ते हैं, फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने रूम टूर पे। तो भाई लोगों, बाहर से ये व्यू है। 29 and I find myself wondering
What did happen to the last 10? I ran away with my life. तो भाई लोगों व्हेन वी एंटर इन अवर रूम हमें मिलता है यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस जहाँ पर आपकी पानी की बोतल, फ्रिज और आप दारू सुट्टा वुट्टा जो भी है यहाँ रखने के लिए। खैर वो मैं पीता नहीं करता नहीं, तो मैं आप लोगों को भी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद नहीं करता। और भाई लोगों इसके बाद जैसे ही हम अंदर स्टेप इन करते हैं हमें मिलता है इतना स्पेशियस बेडरूम, लिटरली मतलब पैसे वर्थ इट है। और वर्थ इट आप लोगों को लगेंगे अभी जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ उसकी वजह से। और तो भाई लोगों बेडरूम से जब हम बढ़ते हैं अंदर की ओर तो हमें मिलता है यहाँ पर एक प्राइवेट पूल। और भाई लोगों यहाँ पर मुझे मिला है प्राइवेट पूल के साथ अटैच्ड वॉशरूम। सो भाई लोगों दिस इज द वॉशरूम ऑफ 4 स्टार होटल जो इन्होंने बता रखा है ऑनलाइन। और इस रिजॉर्ट को ये देते हैं 4 स्टार। इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ मिरर इस तरफ भी और सामने भी, मतलब कुल मिला के अगर मैं इसको आउट ऑफ 10 दूं ना तो लिटरली आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10। बहुत बढ़िया लोकेशन पे है। अभी तो मैं आप लोगों को बाहर से दिखाऊंगा। जो ये तो खाली मेरा एक ब्लॉक है जहां मैं स्टे कर रहा हूँ। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया ना 12 से 13 ब्लॉक है, तो मैं जब बाहर निकलूंगा तो आप लोगों को पूरा व्यू दिखाऊंगा। और फिलहाल बज चुके हैं 8:30, मुझे निकलना भी है मेन ग्राउंड के लिए जहां पर होली सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर पूरी भीड़ जमा होती है। तो भाई लोगों बस थोड़ी देर में रेडी होकर मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं आज की अपनी होली सेलिब्रेशन। क्योंकि यहाँ का जो टाइमिंग है होली सेलिब्रेशन का वो है सुबह 7 से 2:30 या 3 बजे तक। तो अभी यहाँ से मुझे निकलते निकलते बच जाएंगे 10। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज होली सेलिब्रेट करके शाम तक जो भी यहाँ के मेन टेम्पल है वो मैं विजिट कर लूँ। सो भाई लोगों दिस वाज द टोटल रूम टूर जो कि मुझे मिला है। और अगर मैं इस होटल के प्राइस की बात करूँ तो मैंने लास्ट मोमेंट में बुक करा था तो मुझे ये मिला था 8,500 रुपये में। मेरा मन तो ये था कि मैं और वर्थ इट बनाता कूद कूद के नहा के, लेकिन फिर मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से नहा के निकलूंगा, होटल से जब बाहर निकलूंगा, जब मेन पुष्कर पहुंचूंगा तब मेरे चेहरे का वही हाल होना है। तो नहाने धोने में कोई सेंस बनता नहीं है। और भाई लोगों हमें इस रूम में एक चीज और मिलती है, राजाओं महाराजाओं का ठाट का इंक्लूजन। जिस तरीके से राजस्थान कल्चर है कि ये जो आप देख पा रहे हैं सामने सोफे बिल्कुल धरती से जुड़े हुए और नीचे टेबल बैठे खाना खाने के लिए। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. तो अब तक का मेरा यहाँ पर पुष्कर में जो बेस्ट पार्ट रहा है वो है वरा घाट का जो होली का दहन हुआ था। लिटरली भाई लोगों इट वाज द बेस्ट पार्ट। और हाँ भाई लोगों अगर आप में से कोई पुष्कर आना चाहता है तो होली इज द बेस्ट टाइम टू विजिट पुष्कर, क्योंकि इस समय यहाँ पर सबसे ज्यादा रौनक रहती है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से। ये मान लो कि इंडिया के तो हर स्टेट से आते ही आते हैं, प्लस वेस्टर्न कंट्री से भी इतने लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पर कि पूछो मत, जिनकी वजह से इन होटल के प्राइसेस इतने हाई हैं यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो जल्दी से मैं अपना सामान बटोरता हूँ और निकलते हैं। और भाई लोग नाउ इट्स द टाइम जब मुझे रूम खाली करना है। तो अपना पूरा सामान पैक हो चुका है और हम निकल रहे हैं उस जगह के लिए जहाँ की होली सेलिब्रेशन बहुत जानी मानी है। हाँ भाई लोगों मैं बात कर रहा हूँ मेला ग्राउंड की। वहां पर इतनी गंदी भीड़ होने वाली है। आई नो, मैंने पहले से पूछ लिया है। जो ऑटो वाला मुझे यहाँ तक छोड़ना आया था ही टोल्ड मी कि भैया बहुत तगड़ी भीड़ है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं आज की होली सेलिब्रेशन। और भाई लोगों लिटरली आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू विजिट पुष्कर। और देखते हैं आज की होली सेलिब्रेशन कैसे जाती है। और हाँ मैं शाम को निकलूंगा मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि इस समय ऑटो वाले ने मुझे बताया था कि मोस्टली मंदिर जो है पुष्कर के इस समय बंद हो चुके हैं, शाम को खुलेंगे। तो अच्छे से पहले होली सेलिब्रेट करके अगर शाम को मेरे को समय मिलता है तो मैं सारे मंदिर विजिट करने की कोशिश करूंगा। What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this real?
surprised it's you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. भाई लोगों, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द रूम, लिटरली दिस इज द रियल ब्यूटी, जिसमें इंक्लूजन है ग्रीनरी का, और ये सामने है वहाँ पर, इसे बोलते हैं नाग पहाड़। चारों तरफ ये वाला जो रिजॉर्ट है पहाड़ों से घिरा हुआ है। Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe. और भाई लोगों, these are the different blocks for stay जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। The best part of Rajasthan. सूरत सारी बिगाड़े, कानों भर पिचकारी मारे, मोरी सूरत सारी बिगाड़े। भाई लोग, आई कांट टेल यू द व्यू जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। कैमरे में आप लोगों को इतना पता नहीं पड़ रहा होगा। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये सारे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। मेरे वाले ब्लॉक से तो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे चिढ़ हो रही है कि मुझे वो वाला क्यों मिला। खैर, वो भी अच्छा है, बट दिस इज समथिंग बेटर देन दैट। और अब से 15 मिनट बाद मैं पुष्कर की मेन गलियों में घूम रहा हूँगा, रंग बिरंगा हो गए। और सही बता रहा हूँ, मेरे यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा। भाई लोग, आई जस्ट एंटर्ड इन गलियां ऑफ वरा घाट, और यहाँ पर अंदर एंट्री करते ही ये मेरा हाल हो चुका है। अभी तो जस्ट एंट्री करी है, बोल रहे भैया खाली खाली कैसे जा रहे हो, जल्दी से आ जाओ इधर को। और पूरा गैंग था 5-6 लोगों का। मैं इनकी मना भी नहीं कर सकते, वरना पेल देंगे यहीं पकड़ के।
भाई लोगों, आफ्टर सेलिब्रेटिंग होली एट वरा घाट, अब मैं बढ़ रहा हूँ होली मैदान की तरफ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। और मुझे यहाँ से खड़े होकर दिख रहा है कि कितनी तगड़ी भीड़ है। वरा घाट से जो होली मैदान है करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। मैं पैदल ही चल के आया हूँ। ऑटो वालों ने तो हद कर रखी है, 1.5 किलोमीटर के 700, 600 रुपये मांग रहे हैं एक जने के। आप सोच रहे हो इतनी लूट मार रहे हैं, पता नहीं ये एक साल में इसी समय पैसा कमाते हैं क्या? मतलब 1.5 किलोमीटर के 600 रुपये। आप लोग कभी आए इनके चक्कर में मत पड़ना, 1 किलोमीटर पैदल चल के आ जाना है, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने कल में 1400 रुपये दे दिए ऑटो वालों, खाली 2 चक्कर के लगा लो। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. ये मैं अपने लास्ट के 3 सालों की बेस्ट होली कह सकता हूँ। मतलब टोटली वर्थ इट है पुश कराना, टोटली वर्थ इट। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never भाई लोगों, I met this couple and literally they are vibing on a song अलबेले तांगे। never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is. भाई लोग, राइट नाउ आई एम एट वरा घाट और लिटरली भाई लोग आई कांट टेल यू द इमोशंस, द फीलिंग्स। भाई लोगों, दिस इज द बेस्ट फीलिंग यू कैन एवर फील इन योर लाइफ। मतलब इतनी शांति, पानी का जो ये बहाव है, हवा इतनी अच्छी चल रही है। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them re. भाई लोगों, घाट्स की एक ही खासियत है, ऑल इंडिया आप किसी भी घाट पर जाके बैठो कि आपको इतना सुकून मिलता है कि आप बता नहीं सकते, और वो आप ही फील कर पाता है। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप वहाँ से उठ के जाएं। मुझे यहाँ पर आए हुए आधा घंटे से ऊपर हो गया है। यहाँ पर बैठकर मैं अपने पुराने समय के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अभी जो चल रहा है, तीनों के बारे में सोच पाया, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ और सोलो ट्रैवलिंग मुझे पसंद है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे साथ कोई ट्रैवल करेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बट आई लव सोलो ट्रैवलिंग। दिस इज द रियल थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट योर पास्ट, योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट इन विच यू आर लिविंग। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को और समझ पाते हो कि जो चीज़ें हुई ठीक है लाइफ में, और आप लाइफ में ग्रो करोगे। मतलब एक समय ऐसा था कि मैं जयपुर आने के लिए बहुत परेशान हुआ था कि मुझे नहीं आना है, फिर ऐसा लगा कि अच्छा हुआ है, फिर दोबारा ऐसा लगा क्यों आया। मतलब लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, मैं आप सभी के लिए बात कर रहा हूँ, कभी भी इतना परेशान मत हो
गॉड हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर एवरीवन बिकॉज ही नोज कि किसके लिए क्या बढ़िया है। तो लाइफ में ग्रो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लव यू, टेक केयर और थोड़ा घूमो भाई लोगों। दिस इज एन सोना कार्डिंग गोल्ड गोल्ड भाई लोगों ये लोग डाइव मार रहे थे पानी में और अभी इसे मिला है थोड़ा सा सोना। कितने रुपए कमा लिया भाई तूने? सोना हो गए 2-3 हजार रुपया। 2-3 हजार का सोना मिला मेरे को, कान में चांदी मिली अभी घाट से। अभी मिली है? हाँ, वो पंडित जी तुम्हारे ऊपर क्यों चिल्ला रहे थे ऊपर? पंडित जी भगाते हैं, वो खुद ही काटते हैं क्योंकि हम आपको भगाते फिर आ जाते हैं। भाई साहब देखो ये लोग कितने ट्रेंड हो चुके हैं इतनी सी उम्र में। ये कुछ सोना चांदी, इसे तो मिल भी गया सोना थोड़ा सा और उसे भी चांदी मिल चुकी है। आप कहाँ के हो भैया? भाई मैं बुलंदशहर। आपका नाम? मेरा नाम शुभम कौशिक। मेरा नाम विक्रम नाइस। ये यूपी बिहार से, ये गुजरात से, मैं जो दिल्ली से। तू दिल्ली से है? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली सुल्तानपुरी। अच्छा खैर मैंने नहीं सुना पीरागढ़ी, नांगलोई। हाँ नागलोई सुना है मैंने। कुछ मिला क्या? चांदी की ऐसा लगता है इसे ये चांदी है? ये चांदी है, सोना है। बताना, चांदी बताना। दिन में कितना ढूंढ लेते हो? 2-3 हजार रुपए। कभी कभी औलाद है, कभी सोना, कभी भी सोना वगैरह मिल जाता ना तो ढूंढता, नहीं तो रोज के 100-150-300 तक हो जाता है मामला। 300 तक डेली? हाँ डेली। और सिक्के मिलते हैं तो हो जाता है। जैसे कभी कभी मिलता है सोना, हाँ, हाँ। बाकी कभी ऐसे नहीं मिलेगा। रोज नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। जैसे कभी मिल गया अचानक से। चांदी तो थोड़ी बहुत मिलती रहती है, 1-2 ग्राम। तो तुम लोग कब से कर रहे हो ये? तेरी तो उम्र ही क्या है? भी तू होगा 12-13 साल का भी। जब मैं हाँ 2011 का जन्म है, आज 14 साल का। ये 14 साल का है बताओ। और तू? मैं 13 साल का मान लो। और तू? 15 साल का। 15 साल का। तो तुम भाई लोगों आई जस्ट केम आउट ऑफ गुरुद्वारा, पुष्कर बेस्ड गुरुद्वारा जिसे बोला जाता है गुरुद्वारा सिंह सभा। और भाई लोगों इस गुरुद्वारे की जो मान्यता है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद देव जी और गुरु नानक देव जी ने हॉल्ट लिया था जब वो ट्रैवल कर रहे थे राजपूताना स्टेट्स के लिए 1706 में। तो इसलिए इसकी मान्यता बहुत मानी जाती है। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर बैठ कर आया था, दर्शन कर आया था। और इससे पहले मैं गया था वरा घाट पे। आप मतलब इजीली ट्रैवल कर सकते हो, आप पैदल चल के घूम सकते हो, इतनी कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। बेफालतू में रिक्शे वालों को पैसा देना बेकार है। मतलब वो आपसे 2-2 किलोमीटर के मांगेंगे 600 रुपये 700 रुपये, कोई ज़रूरत नहीं देने की। आप आराम से इतना तो दमखम रख सकते हो कि आप 2-2.5 किलोमीटर इधर से उधर पैदल चल सको। और भाई लोगों अभी मैं निकल रहा हूँ ब्रह्मा जी के टेम्पल के लिए, जिसके लिए मेनली पुष्कर जाना जाता है।